हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सॉलिड स्टेट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। जैसे पहले हमने देखा 7 क्रिस्टल सिस्टम देखा, 14 ब्रेवियस लेटिस हमने देखा, तो उसमें हमने सिर्फ जो क्रिस्टल की हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने कोई बात नहीं की। तो उसके बाद क्या है, वॉन लुई ने बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया, फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो इसमें क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल की, मतलब जो एटम, आयंस या मोलिक्यूल जो क्रिस्टल के अंदर जो प्रेजेंट हैं, कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल हैं, वो कैसे अरेंज्ड हैं, कैसे 3D लैटिस के वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने इस मेथड को नाम दिया लुई मेथड। लुई मेथड में क्या है बेसिकली कि हम किसी भी क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे को फोल करते हैं, कोई एक एक्सरे को फोल करते हैं। ठीक है, तो वोन लुई ने क्या बताया कि जो हमारे क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होते हैं। ठीक है, उन दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो एक्सरे है वो क्या करेगी, जो एक्सरे हमने फोल्ड की है क्रिस्टल के ऊपर, जो क्रिस्टल है वो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह यूज होगा, इसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करेगा। ठीक है, जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करेगा, और उससे क्या, वो एक्सरे क्या है उस क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट करेगी, और पेनिट्रेट करके क्या है, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा। ऐसे मान लो ये पेनिट्रेट करी और इस क्रिस्टल से टकराई, इस क्रिस्टल के ऊपर टकराई और इसके अंदर पेनिट्रेट करी, और इस क्रिस्टल के अंदर जो एटम, आयन या मोलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, रिफ्लेक्ट होंगी, और हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक जो स्क्रीन है उस पे हमें एक स्कैटरिंग पैटर्न मिलेगा। उसकी हेल्प से ही क्या है, ये जैसे हम इसमें स्कैटरिंग पैटर्न मिला हुआ है डॉट की फॉर्म में। ठीक है, उसकी हेल्प से ही क्या है, लुई ने इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या है, डिटरमाइन किया। जैसे मान लो NaCl क्रिस्टल की इसने डॉट की फॉर्म में इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था वहीं इस पे शो किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की हमने क्या है एक्सरे फोल्ड की हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से क्या है, रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो क्रिस्टल के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होते हैं, और प्लेन कैसे बनते हैं, वो एटम, आयन या मोलिक्यूल जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं उनकी हेल्प से क्या है वो प्लेन बनेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के ऊपर वो जो एक्सरे हमने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की हमने फोल्ड की हैं वो वहाँ पे टकराएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है, वो कंबाइन होके आपस में इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करेंगी। वो इंटरफेरेंस पैटर्न कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, क्योंकि आगे हमने क्या है फोटोग्राफिक फिल्म लगाई हुई है, उसी पे क्या है, हमें उसी स्क्रीन पे क्या है, हमें एक पैटर्न मिलेगा जो डॉट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसे उन डॉट को ही हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसी की हेल्प से हम साइज एंड शेप किसी भी यूनिट सेल की या किसी भी क्रिस्टल की हम क्या है पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लुई डायग्राम भी बोल सकते हैं, जैसे स्पॉट की फॉर्म में मिला हुआ है लुई डायग्राम। ठीक है, या लुई स्पॉट भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इन स्पॉट को स्टडी करके हम क्या है, किसी भी क्रिस्टल की या यूनिट सेल की हम इंटरनल स्ट्रक्चर को बता सकते हैं, उसकी शेप के बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये जो स्पॉट हैं इनकी स्टडी करना या इनको समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। इसलिए ब्रैग ने क्या है, ब्रैग इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था। वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन एक थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे बता दिया कि भी हम एक सिंपलेस्ट वे के थ्रू भी क्या है, हम जो कोई भी हमारा क्रिस्टल है उसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनको जो स्पोर्ट को क्या है स्टडी करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था, इसलिए क्या है ब्रैग ने क्या है इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम बोलेंगे द ब्रैग इक्वेशन या द ब्रैग लॉ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा सिंपल वर्जन है ये, इसको हम बोल सकते हैं। पहले तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी वेव है, ये जैसे ये 3 वेव मैंने इसमें दिखाई हुई है डायग्राम में, हम ये फर्स्ट वेव ये है,
ठीक है। इसमें क्या है, ये कंप्लीट एक साइकिल होगी, ठीक है, जिसमें एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, ठीक है। एक क्रस्ट एंड ट्रफ को मिला के क्या है, कंप्लीट हमारी साइकिल बनती है, ठीक है। और इस ये टोटल डिस्टेंस जो सेम पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे लैम्डा। कंप्लीट एक साइकिल की जो डिस्टेंस उसको हम बोलेंगे, जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इस वेव का हम इसके साथ क्या है कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये वेव हमारी यहाँ से शुरू हुई है और इस वेव ने यहाँ से शुरू नहीं हुई, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इसने एक अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लैम्डा। तो इन दोनों वेव के बीच में क्या है, लैम्डा का डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि इसने लैम्डा डिस्टेंस को क्या है ट्रेवल कर लिया है और ये तब यहाँ पे शुरू हुई है, ठीक है। तो ऐसी, और फिर जैसे मान लो इस वेव का इसके साथ कंपैरिजन करें, पहले हमने इसके साथ कंपेयर किया इस वेव का, अब हम इस वेव का इसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे ये वेव है, ठीक है, ये इसके साथ शुरू नहीं हुई, इसे थोड़ा सा पहले शुरू हुई और इसने हाफ साइकिल को कंप्लीट किया है। हाफ साइकिल को कंप्लीट किया तो कंप्लीट साइकिल का जो डिस्टेंस थी वो लैम्डा थी। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आधी साइकिल कंप्लीट हुई है तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वेव आपस में अगर ये इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करेंगी, जो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखेगा या स्क्रीन पे दिखेगा, तो वो जो पैटर्न जो शो करेंगे उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो क्या है, इन फेज इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो हमें इसकी हेल्प से जो हमें बैंड दिखेगा वो लाइट बैंड दिखेगा, क्योंकि दोनों ने मिलके दोनों क्या हुई है, कंबाइन हुई है आपस में, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और हमें फोटोग्राफी प्लेट पे हमें मिलेगा लाइट बैंड मिलेगा। अब इस वेव का इसके साथ कंपैरिजन हम कर रहे थे, इसमें तो क्या था, लैम्डा का डिफरेंस था, इसमें लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी कोई दो वेव जिसके अंदर लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस होगा तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पर कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करेंगी, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस, ठीक है। इसमें हमें मिलेगा ये दोनों वेव के आपस में क्या है, कंबाइन नहीं होंगी, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, एक दूसरे में ऐड नहीं होंगी, ये दोनों तो आपस में ऐड हो रही थी, ठीक है, कंबाइन हो रही थी, लेकिन ये दोनों आपस में वेव हैं, ये आपस में कंबाइन नहीं होंगी, ये आपस में सब्सट्रैक्ट होंगी, ठीक है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो हमें जो बैंड मिलेगा वो डार्क बैंड मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। इसको आउट ऑफ फेज भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव को हम बोलेंगे इन फेज, जिसमें हमें फोटोग्राफिक प्लेट में हमें लाइट बैंड मिला था, इसमें हमें डार्क बैंड मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ब्रैग लॉ इसी के ऊपर बेस्ड है। अब देखो हम यहाँ से हम ब्रैग लॉ को स्टार्ट करते हैं, ब्रैग इक्वेशन को। जैसे मान लो ये हमारे पार्टिकल हैं, एटम है, आयन है, जो भी मॉलिक्यूल हैं क्रिस्टल लेटिस के अंदर अरेंज्ड हैं, ये एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है, मतलब ये एक प्लेन हो गया, ये हमारा सेकंड प्लेन हो गया। दोनों मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे और उसको हम बोलेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अभी हमने कोई रे हमने फॉल की हुई है, एक्सरे हमने फॉल की है, ठीक है। ये हमारी जो फर्स्ट जो प्लेन है इसे टकराएगी, एक पार्टिकल से टकराएगी और क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने सेकंड रे हमने क्या है, एक्सरे हमने डाली है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट प्लेन से नहीं टकराएगी, ठीक है। ये सेकंड, ये क्या है, सॉलिड है जो हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर पेनिट्रेट होगी और जो सेकंड जो प्लेन है उससे टकराएगी, पार्टिकल से टकराएगी और क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों रे थी हमारी साथ शुरू हुई थी, लेकिन क्या है, ये तो यहाँ से क्या है, रिफ्लेक्ट होगी और इसने क्या है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा डिस्टेंस, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेकंड रे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा पाथ इसने ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, हम ये स्ट्रक्चर इसको डिनोट ना करके हम एक रे डायग्राम, जिसके अंदर सिर्फ ये रे को हम दिखाएंगे, एक्सरे को हम दिखाएंगे या लाइंस को हम दिखाएंगे, एक रे डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे हमने फर्स्ट रे हमारी ये है, ये यहाँ पे टकराई फर्स्ट प्लेन से, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। सेकंड जो रे थी ये क्या है, दोनों साथ ही ट्रेवल कर रही थी, लेकिन ये क्या है, अंदर तक पेनिट्रेट कर गई और उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये इसने क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल की है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ये जो डिस्टेंस होगी इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे थे। ऐसे हमने मिलर इंडाइसिस पहले पढ़े थे, HKL क्या थे, मिलर इंडाइसिस थे। तो वहाँ पे क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को भी कैलकुलेट किया गया था, जो किसके इक्वल है, 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस L² C²। इसमें HKL क्या है, मिलर इंडाइसिस है, और ABC क्या है, सेल पैरामीटर,
सेल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और सेल पैरामीटर, इसको सेल पैरामीटर कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएंगे ए बी सी। तो यहाँ से हम क्या है डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है बेसिकली इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्यूबिक सिस्टम की अगर हम बात करें, क्योंकि जनरली हम क्यूब के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है, तो क्यूबिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो लेंथ हाइट एंड जो ब्रेड्थ है वो तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं क्यूबिक सिस्टम के अंदर। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर लेंगे 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब डी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और सिंपलेस्ट वे इसका हम लिख सकते हैं ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, क्योंकि दोनों साइड हम क्या है यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका तो ये स्क्वायर है इसे कट जाएगा और इसका क्या है अंडर रूट आ जाएगा। तो डी किसके इक्वल आ गई, ये हमारा क्या है सिंपलेस्ट वे है इसको इंटरप्लेनर डिस्टेंस को क्या है डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब क्या है हम इसमें क्या है इसको हम मान लेते हैं, जैसे ये जो डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ से ए मान लिया और बी और ये सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए। तो ए बी प्लस बी सी, ये जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस ट्रेवल की है सेकंड जो रेन है हमारी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे ए बी सी को हम। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, क्योंकि हम लाइट बैंड की हम बात कर रहे हैं। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू एन लैम्डा के इक्वल होगा। ए बी प्लस बी जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हुआ है, क्योंकि हमने पीछे हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में पढ़ा, अगर वो एन लैम्डा के इक्वल है, देखो यहाँ पे मैंने बात की थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे जो एन लैम्डा जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल है। अब जो लैम्डा यहाँ पे एन मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो एन यहाँ पे तो एन लैम्डा के इक्वल हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में ही हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि वहीं पे हमें लाइट बैंड मिलेगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली हम इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमने मान लिया था ए बी सी। ठीक है, और ये एंगल क्या है, दोनों थीटा के इक्वल, ये हमने थीटा के इक्वल मान लिया। ये एंगल क्या था, थीटा के इक्वल, ये फाई के इक्वल एंगल मान लिया हमने। और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल क्या है आपस में इक्वल हैं। ये भी थीटा के इक्वल हो गया, ये भी थीटा के इक्वल और ये भी थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर हमने साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइन इस थीटा के एंगल के अपोजिट ये हमारा ए बी है अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमने साइन थीटा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सॉरी, साइन थीटा को अगर हमने निकालना है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो एंगल के अपोजिट जो लाइन है, ठीक है, उसको हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट की जो वैल्यू है यहाँ पे, जो अपोजिट जो लाइन है इसके थीटा के अपोजिट में जो लाइन है, ये ए बी के इक्वल है, ए बी और ये हाइपोटेनस हमारा ये जो लाइन, ये हमने बीच में जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, इनके बीच में लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इसको क्या है, ये डी के इक्वल है, क्योंकि ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये क्या है इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, डी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अपोजिट ए बी अपॉन डी, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन डी के। अब सेकंड साइन थीटा की अगर हम बात करें, ये साइन थीटा यहाँ से हम इस थीटा साइन थीटा के तो अपोजिट में क्या है, ये बी सी है और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, जो डी के इक्वल है, तो बी सी अपॉन डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन डी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ साइन थीटा ए बी अपॉन डी और सेकंड साइन थीटा बी सी अपॉन डी। तो यहाँ पे क्या था हमारा, ए बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो डी साइन थीटा, बी सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो डी साइन थीटा। तो ए बी और बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की ये हमारी क्या है, ब्रैग इक्वेशन है, ये हमारी क्या है जो मेन क्या है ब्रैग इक्वेशन है। ठीक है, ये जो क्या है जो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम दें, क्योंकि इसमें हमें लाइट बैंड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यही क्या है इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करेंगी। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे साइन थीटा अगर हमें निकालना तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन 2d के इक्वल हो जाएगा। अब डी की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, डी की वैल्यू ये थी हमारी इंटरप्लेनर डिस्टेंस की, ये हमने यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी डी की इंटरप्लेनर डिस्टेंस की। ठीक है, हम उसके बाद क्या हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, नीचे 2 था ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था अंडर रूट था, ये हट जाएगा
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसको क्या है कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, जिसकी वैल्यू इसको हम के इक्वल मान लेते हैं, ये जो है इसको हम के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पे हमने के रख दिया इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो के हम यहाँ पे ध्यान रखें के क्या है एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारी थी ब्रैग इक्वेशन, बेसिकली ये तो हमारी ब्रैग इक्वेशन यही है कंप्लीट, ठीक है। उसके आगे हमने इसको थोड़ा एलाबोरेट किया है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम डिटरमाइन करने के लिए कि हम उसमें डी की वैल्यू को अगर रखते हैं तो क्योंकि हमने इंटरप्लेनर डिस्टेंस को भी इसमें यूज़ करना है ना, ठीक है। तो हम इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास से वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी थी बेसिकली ब्रैग इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से करना है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को भी और ब्रैग इक्वेशन को भी, ठीक है।